लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार। लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी का नया प्रदेश कार्यालय बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जियामऊ इलाके में स्थित लगभग 58,534 वर्ग फीट की विवादित जमीन पर यह भव्य भवन तैयार होने की तैयारियां तेज हो गई हैं। हालांकि लीज डीड के नियमों को लेकर शुरू से ही पेंच फंस रहा था। लखनऊ नगर निगम ने विशेष सदन की बैठक में इस जमीन से जुड़े प्रस्ताव को गुपचुप तरीके से पास करा लिया, जिससे अब इसे सीधे शासन के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों के अनुसार प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने लखनऊ विकास प्राधिकरण और नगर निगम के प्राधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की, लेकिन अधिकारियों ने लीज डीड में मूल नियमों और शर्तों में बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद भाजपा ने बैकडोर रूट अपनाते हुए नगर निगम सदन में प्रस्ताव लाकर इसे हरी झंडी दिला दी। सदन में इस मुद्दे पर कोई खुली चर्चा नहीं हुई, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पार्षदों ने कड़ी नाराजगी जताई है। यह जमीन मूल रूप से वर्ष 2000 में लखनऊ नगर निगम और पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेवा न्यास के बीच लगभग 30 वर्ष की लीज पर दी गई थी। गाटा नंबर 196 पर हुई इस लीज डीड में स्पष्ट रूप से हैबिटेशन, चैरिटेबल कार्य और संस्था का कार्यालय बनाने की अनुमति थी। डीड में सब लीज करने की छूट तो दी गई थी, लेकिन मूल नियमों और शर्तों में किसी प्रकार का बदलाव न करने का सख्त प्रावधान था। उस समय जमीनें लोक निर्माण विभाग के कब्जे में थी, लेकिन बाद में अदला बदली के जरिए नगर निगम के पास आ गई। फिर वर्ष 2000 में इसी जमीन की लीज डीड को नवीनीकृत किया गया। इस नई डीड में प्रीमियम पेमेंट को 40% से घटाकर मात्र 10% करने जैसी छूट दी गई, लेकिन नगर निगम का दावा है कि शासन से अभी तक इसकी औपचारिक मंजूरी नहीं मिली है। सूत्र बताते हैं कि शर्तों में बदलाव को पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर जायज ठहराया जा रहा है। इसी न्यास ने अब इस जमीन पर सामुदायिक रसोई स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है, जिसके संचालन का पूरा खर्च संस्था खुद वहन करेगी। इससे वंचित वर्गों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है, जो जनहित से जुड़ा है। दरअसल दीनदयाल सेवा न्यास के सचिव ने मेयर सुषमा खरकवाल को एक पत्र लिखकर इस जमीन पर सामुदायिक रसोई, कार्यालय और अन्य सामाजिक गतिविधियों के लिए सब लीज की मांग की है। पत्र में खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी को सहयोगी संस्था का दर्जा देकर जमीन सौंपने का आग्रह किया गया है। इससे साफ है कि रसोई के बहाने भाजपा अपना प्रदेश मुख्यालय स्थापित कर लेगी। न्यास ने शासन से अनुमति दिलाने, भुगतान की राशि की जानकारी और एनओसी जारी करने की भी मांग की है। मेयर ने सदन के बाद बताया कि सभी प्रस्ताव पारित हो चुके हैं, लेकिन पार्षदों को एजेंडे में इसका स्पष्ट उल्लेख नहीं मिला था। लखनऊ नगर निगम सदन की शनिवार की बैठक में एजेंडा मात्र 1 पेज का था, जिसमें 10वें बिंदु पर अन्य प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय की अनुमति से लिखा था। इसी के सहारे जियामऊ जमीन का प्रस्ताव चुपचाप पास हो गया। कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने इसे गलत बताते हुए कहा है कि एजेंडे में कहीं जिक्र नहीं था और न ही चर्चा हुई। रिकॉर्डिंग चेक करने पर सच्चाई सामने आ जाएगी। जहां तक कि भाजपा के कई पार्षद भी इस प्रस्ताव से अनभिज्ञ दिखे। अब प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है, जहां से मंजूरी मिलते ही निर्माण का रास्ता साफ हो जाएगा। भाजपा को लखनऊ में नया प्रदेश कार्यालय बनाने के लिए कई जमीनें ऑफर की गई थी। एलडीए और नगर निगम से जुड़ी कई वैकल्पिक साइट्स पर विचार हुआ, लेकिन जियामऊ वाली जमीन लोहिया पथ के किनारे होने से सबसे उपयुक्त लगी। पुराना प्रदेश कार्यालय विधानसभा मार्ग पर है, जो अब छोटा पड़ रहा है। नया भवन 6 मंजिला होगा, जिसमें आधुनिक सुविधाओं के साथ पार्टी की सभी गतिविधियां समाहित होंगी। 2020 से ही इसकी योजना चल रही थी, जब न्यास को 58,500 वर्ग फुट जमीन आवंटित की गई और एलडीए में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया शुरू हुई। यह मुद्दा राजनीतिक रंग ले चुका है। विपक्षी दल इसे जनसेवा के नाम पर भाजपा को जमीन सौंपने का आरोप लगा रहे हैं। सपा और कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, क्योंकि प्रस्ताव बिना चर्चा के पास हुआ।
वहीं भाजपा समर्थक इसे जनहितकारी कदम बता रहे हैं, जहां सामुदायिक रसोई से गरीबों को लाभ मिलेगा और पार्टी कार्यालय से संगठन मजबूत होगा। मेयर सुषमा खरकवाल ने सफाई दी है कि सब कुछ पारदर्शी तरीके से हुआ और सभी प्रस्ताव सदन ने स्वीकार किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी इस मामले में सतर्कता बरती है। पहले दौर की बैठकों में एलडीए अधिकारियों ने लीज नियमों में फेरबदल से इनकार कर दिया, क्योंकि मूल डीड में चैरिटेबल उद्देश्य ही मुख्य था। लेकिन नगर निगम सदन के फैसले से अब बॉल शासन के पाले में है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा शीर्ष नेतृत्व ने इस पर दबाव बनाया है ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले नया मुख्यालय तैयार हो सके। जमीन पर पहले कूड़ा घर बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन अब भव्य भवन बनेगा। दीनदयाल सेवा न्यास का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरित है, जो भाजपा के वैचारिक आधार हैं। न्यास चैरिटेबल कार्यों में सक्रिय रहा है, लेकिन अब राजनीतिक रूप से सक्रिय दिख रहा है। पत्र में सहयोगी संस्था के रूप में भाजपा का नाम लेकर सब लीज की मांग ने विवाद को हवा दी है। न्यास के महामंत्री भारत दीक्षित ने 2020 में अपर नगर आयुक्त डॉक्टर अर्चना द्विवेदी के साथ भूमि हस्तांतरण पूरा किया था। अब सामुदायिक रसोई का प्रस्ताव जनसेवा का दिख रहा है, लेकिन आलोचक इसे पार्टी हित बता रहे हैं। लखनऊ में भाजपा का विस्तार हो रहा है। वर्तमान कार्यालय पुराना और अपर्याप्त है। नया मुख्यालय लोहिया पथ पर होने से एलिवेटेड रोड से कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी। निर्माण से स्थानीय स्तर पर रोजगार भी पैदा होगा, लेकिन विपक्ष इसे सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग बता रहा है। नगर निगम की जमीन पर पार्टी कार्यालय बनाने का यह पहला मामला नहीं है, लेकिन लीज नियमों का पेंच फंसना नया है। शासन की मंजूरी मिलने के बाद ही साफ तस्वीर सामने आएगी। इस घटना ने लखनऊ की राजनीति में हलचल मचा दी है। सपा नेता ने इसे बैकडोर एंट्री करार दिया, जबकि भाजपा इसे जनहित का कार्य बता रही है। आने वाले दिनों में शासन का फैसला सभी की नज़रों पर होगा। यदि मंजूरी मिली तो जियामऊ में 6 मंजिला भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा, जो भाजपा की उत्तर प्रदेश में मजबूती का प्रतीक बनेगा। नगर निगम सदन की इस कार्रवाई से पार्षदों में असंतोष है, जो आगे आंदोलन का रूप ले सकता है। जनता जर्नलिस्ट में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.